ये क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लास 10th का क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना इसको अच्छे से। देखो 9x स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल 0 है। अगर मैं इतना लंबा सॉल्व करने लग जाऊं या क्वाड्रेटिक का x का फॉर्मूला लगा दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखो हमको ना इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेना है और उसको देखना है कि इसमें फैक्टर है या नहीं है। यही हमारा मेन फंडा है। तो पहले देखो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो बच्चा। तो 2 2 जा कितना हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 4 को कैसे लिखते हैं 4 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab प्लस 1ab प्लस 2b स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 2a यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ क्या बचा a प्लस, देखो 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 2 बचा है, a कॉमन ले लिया तो b बचा हुआ है। यहाँ भी क्या कॉमन आ रहा है b, देखिए कॉमन आ रहा है तो यहाँ a प्लस 2b। तो अब इसको a प्लस 2b को फिर से कॉमन ले लो तो a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये रूट्स आ जाएगा इसका, इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सो 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिखूंगा जरा ध्यान दो। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी। क्लियर है, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो 9 है तो उसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3a प्लस 3b, देखो a प्लस 2a 3a 2b प्लस 1b, 3b हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसा लिख दीजिए 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3a प्लस 3b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब इसको उस फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे 3a प्लस 3b को मैं लिखूंगा a प्लस, ठीक है, 2a। 3a हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ b है 3b है हमारा, 3b को क्या लिखेंगे 2b प्लस b। अब इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि 3a प्लस 3b को a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। फिर से समझाता हूं, ध्यान देना बच्चा इसको अच्छा से। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 9 है, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं। तो 3a प्लस 3b हुआ या नहीं हुआ। अब 3a प्लस 3b को हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3a प्लस 3b। ठीक है, तो 3a प्लस 3b को देखो a प्लस 2a, तो 3a हुआ या नहीं हुआ। अब 2b प्लस b, 3b हुआ या नहीं हुआ, इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो a प्लस 2b को ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। अब यहाँ क्या बचा a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टर बना लो बच्चा, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, अब 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स। तो देखो 3a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब इसको देखो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है देखो, तो 3x कॉमन आ रहा है तो वहाँ क्या बचा 3x माइनस यहाँ क्या बचा a प्लस 2b। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2a प्लस b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो प्लस, ठीक है, प्लस या वहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 2a प्लस b को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू एक्स, और माइनस हमने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा और वहाँ क्या बचेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। क्लियर है।
अब देखो ये वाला पार्ट दोनों कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस ए प्लस 2b इंटू 3x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है, तो 3x इज इक्वल टू ए प्लस 2b और 3x इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो x इज इक्वल टू ए प्लस 2b अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 3। तो ये दो आंसर हो गए हमारे। तो रूट्स आर यू नो a प्लस 2b बाय 3 और 2a प्लस b बाय 3। क्लियर?